नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कल्पना की पाठशाला में। कल्पना की पाठशाला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक गहरी और प्रतीकात्मक कविता द ट्रीज, जिसे लिखा है प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री एड्रियन रिच ने। आज हम जानेंगे पोएट के विषय में, कविता का परिचय और इसका सारांश, जो नारी स्वतंत्रता और आत्म पहचान का सशक्त संदेश देता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं एड्रियन रिच के विषय में जानकर। एड्रियन रिच वाज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट थिंकर. Her poetry often focused on social justice, gender equality, and women's empowerment. Through her writings, she questioned traditional roles of women and emphasized the need for freedom, both emotional and intellectual. Her works are known for their bold themes, deep symbolism, and lyrical strength. In The Trees, she uses the imagery of trees as a symbol for women breaking from oppression and reclaiming their natural space in society. तो बच्चों चलिए इसे हिंदी में भी समझ लिया जाए। देखिए बच्चों, एड्रियन रिच एक प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री, निबंधकार और नारीवादी विचारक थी। उनकी कविताएं समानता, स्वतंत्रता और स्त्रियों के अधिकारों पर आधारित होती थी। देखिए, उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज में स्त्रियों पर जो प्रतिबंध लगे थे उनको चुनौती दी और महिलाओं की आत्म पहचान और स्वतंत्रता को प्रमुखता दी। उनकी कविता द ट्रीज में पेड़ स्त्रियों की स्वतंत्रता का प्रतीक हैं, जो घरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर खुले आसमान और प्रकृति में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। तो बच्चों, आफ्टर नोइंग अबाउट द पोएट ऑफ दिस पोएम, लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. So the poem The Trees revolves around the idea of freedom and self-liberation. The poet Adrienne Rich uses the extended metaphor of trees that are leaving a closed glass house and moving into the forest. On a deeper level, it represents women who are breaking free from social and domestic confinements to find their true identity and space in the world. The poem beautifully blends nature imagery with feminist symbolism, creating a picture of struggle, hope and renewal. चलिए देखिए बच्चों, आपकी ये जो कविता द ट्रीज है, ये स्वतंत्रता और आत्म मुक्ति के विचार पर आधारित है। कवित्री एड्रियन रिच ने यहाँ पेड़ों को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, जो कांच के घर से निकलकर जंगल की ओर लौट रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर इसे गहराई से देखा जाए तो यह जो पेड़ है ना, ये पेड़ ना होकर उन स्त्रियों के प्रतीक हैं जो समाज और घर की सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी सही पहचान और स्वतंत्रता की तलाश में हैं। कवित्री ने प्रकृति की सुंदरता के माध्यम से नारी स्वतंत्रता, संघर्ष, आशा और जागरण का संदेश दिया है। बच्चों, अब तक हम पोएट के विषय में भी जान चुके हैं और हमें कविता का परिचय भी प्राप्त हो चुका है। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद आइए इस कविता को संक्षेप में समझ लेते हैं, इसका सारांश समझते हैं, इसकी समरी देखते हैं। सो द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ ट्रीज kept inside a house begin to move out into the forest.
their natural habitat. These trees represent women who are no longer willing to live in the boundaries of domestic life. The poet shows the quiet rebellion of nature. The trees silently prepare to leave the artificial space and move into the wild night. As they do so, the outside world, the moon, the wind, and the sky all welcome them warmly. By morning, they will reach the forest, and the poet's head is full of whispers, symbolizing the silent voices of women finally being heard. Thus, the trees is a powerful feminist poem that celebrates freedom, strength and the return to one's natural identity. तो चलिए इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। बच्चों देखिए, आपकी इस कविता में पेड़ कैसे बंद घरों से बाहर जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, जो उनका असली स्थान है, उनकी ओर जा रहे हैं। ये जो पेड़ है ना, ये उन स्त्रियों का प्रतीक है जो अब घर की सीमाओं और समाज के बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहती हैं। पोइट नेचर का शांत विद्रोह दिखाती हैं। वृक्ष चुपचाप इस बनावटी स्थान को छोड़कर रात्रि में जंगलों की तरफ जाते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो हवा, चंद्रमा और आकाश उनका स्वागत करते हैं। बच्चों, यहाँ स्त्रियों के मौन विद्रोह को दिखाया गया है। वृक्षों का ये मौन विद्रोह महिलाओं का शांतिपूर्वक किया गया विद्रोह है। प्रातःकाल तक ये पेड़ जंगल में पहुंच जाएंगे और पोइट के दिमाग में फुसफुसाहटें भर जाती हैं, जो उन स्त्रियों की आवाज़ें हैं जो अब स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से ये जो कविता है, ये नारी स्वतंत्रता की प्रतीक है, जो महिलाओं के साहस, आत्मसम्मान और पहचान की पुनर्प्राप्ति का संदेश देती है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता द ट्रीज की परिचयात्मक झलक, जिसमें पोइट ने पेड़ों के माध्यम से महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को अत्यंत सुंदरतापूर्वक प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कविता के एक्सप्लेनेशन के साथ।